आदमपुर के लिए चौधरी भजनलाल ने किया है, उसका एहसान हम भूल नहीं सकते। पॉलिटिकल बज़ हो रहा है कुलदीप बिश्नोई के बारे में, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है भजनलाल परिवार। जिनके बगैर पार्टी का काम ना चलता हो, इनडायरेक्टली उन्होंने बिश्नोई परिवार को टारगेट किया था। प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बिश्नोई परिवार से लेना देना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आज दिल्ली पहुंचे हैं कुलदीप बिश्नोई के घर। कारण दोस्तों, हिसार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला, जिनका पिछले दिनों हमने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा किसान विरोध कर रहे हैं, बात वहाँ तक नहीं है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उनके सुपुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर असेंबली सेगमेंट से एमएलए हैं। कुलदीप बिश्नोई का संबंध भजनलाल परिवार से है, जो 1968 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं आदमपुर से, उन्होंने हर चुनाव जीता है। और आदमपुर के लाल भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है। अब अगर वो नाराज हैं तो हिसार लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। इट इज़ एन अपहिल टास्क, बड़ा मुश्किल है ये चढ़ाई। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को मनाना बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई की जो नाराज़गी है वो इसलिए है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पिछले काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जब हिसार लोकसभा की बीजेपी की टिकट अनाउंस होगी तो वो उनको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने कुलदीप की जगह रणजीत चौटाला, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे रानिया से, उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलाया और उनको टिकट देना बेहतर समझा। इससे कुलदीप बिश्नोई नाराज़ है। कुलदीप बिश्नोई इससे पहले भी बीजेपी से नाराज़ चल रहे थे क्योंकि जब वो कांग्रेस में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और आदमपुर की सीट खाली हुई, उसमें आदमपुर से भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा। भव्य बिश्नोई चुनाव आदमपुर से जीते तो ऐसा कहा जा रहा था कि भव्य बिश्नोई को मंत्री पद मिलेगा, लेकिन मंत्री पद नहीं मिला, ना ही मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। और उसके बाद जब दोबारा से कैबिनेट रिजिग हुआ, उसके अंदर नायाब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी भव्य बिश्नोई को जगह नहीं मिली। और ये देखिए, पिछले दिनों रणजीत चौटाला पार्टी ऑफिस खोलते हैं हिसार लोकसभा में, कुलदीप बिश्नोई इसमें नहीं पहुंचते हैं। और भव्य बिश्नोई जिनके पोस्टर तक लगे थे वो भी नहीं पहुंचते हैं। इवन कुलदीप बिश्नोई को सामने आके सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज रिलीज़ करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण वर्कर बनकर सेवा करेंगे। तो दोस्तों, इससे मैसेज क्लियर है। जहाँ तक आदमपुर के लोगों की बात है, आदमपुर के लोग 1968 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भजनलाल खुद बनते आए हैं। उनके बाद कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई, अब भव्य बिश्नोई हैं, रेणुका बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी हैं। तो ये सभी राजनीति में हैं, ऑल ड्यू टू चौधरी भजनलाल। और जिस समय भजनलाल जी की डेथ हुई तो वो हिसार से एमपी थे, उसके बाद हिसार से एमपी बने कुलदीप बिश्नोई। तो हिसार लोकसभा अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भजनलाल परिवार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ तक वोटर्स की बात है, आदमपुर सेगमेंट में, आदमपुर मंडी में आज भी चौधरी भजनलाल की आड़त की दुकान है और वहाँ हिसार लोकसभा हो रहा है जिसमें बीजेपी में आज बिश्नोई परिवार है, तो वहाँ पर भी कोई चहल पहल नहीं है। जब मीडिया ने बातचीत की आदमपुर के लोगों से तो उनका कहना था, हमें प्राइम मिनिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बिश्नोई परिवार से लेना देना है। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि जब चौधरी भजनलाल थे तो उन्होंने हर घर में नौकरी दी है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन नौकरी तक दी हैं, और कुछ तो लोग वो क्लास 1 ऑफिसर तक पहुंचे और आज रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं। और जो आदमपुर के लिए चौधरी भजनलाल ने किया है उसका एहसान हम भूल नहीं सकते। आदमपुर असेंबली सेगमेंट के वोटर्स का कहना है कि अभी हम बिल्कुल चुप हैं क्योंकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो टिकट अनाउंस होगी हिसार लोकसभा से, हो सकता है वो चंद्र मोहन बिश्नोई को टिकट मिल जाए। तो इसीलिए अगर कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं मिली तो फिर हम किसी बिश्नोई को ही वोट देंगे और जो कि भजनलाल परिवार से आता हो। तो ऐसे में चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो सभी बिश्नोई, आदमपुर के सिर्फ बिश्नोई नहीं, आदमपुर के बाकी जो लोग हैं वो भी रैली करेंगे किसके समर्थन में? चंद्रमोहन बिश्नोई के। तो भजनलाल परिवार को मनाना और ये जो इतना कुछ हम पॉलिटिकल बज़ हो रहा है कुलदीप बिश्नोई के बारे में, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है भजनलाल परिवार। जब तक वो नाराज़ रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने 2019 में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती थी, उसके अंदर हिसार लोकसभा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज कैरी करते हैं, अगर हिसार लोकसभा को जीतना है तो उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, भजनलाल परिवार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखते हैं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी दिल्ली कुलदीप बिश्नोई के पास पहुंचे हैं, उनके घर में उनसे, उनके बेटे से, उनके परिवार से आज मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश उनकी यही रहेगी कि किसी भी तरह से उनको मना लिया जाए। क्योंकि जब पिछले दिनों रंजीत चौटाला कैंपेनिंग के में आए थे, कैंपेनिंग हिसार लोकसभा में कर रहे थे, और जब बिश्नोई परिवार से कोई नहीं पहुंचा तो उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी से बड़ा हो, जिनके बगैर पार्टी का काम ना चलता हो। इनडायरेक्टली उन्होंने बिश्नोई परिवार को टारगेट किया था। तो आज देखते हैं नायाब सिंह सैनी कितने कामयाब हो पाते हैं कुलदीप बिश्नोई को मनाने में कि वो ओपनली, एक्टिवली, पूरी सपोर्ट के साथ हिसार के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला, जो देवीलाल के सुपुत्र हैं, उनको वो वोट देने की अपील करें, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अपील से बहुत कुछ डिसाइड होगा हिसार लोकसभा में। नमस्कार।